जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे कुछ दोस्त जो है वो प्लान कर रहे हैं ट्रेडिंग करना कमिंग मंडे यानी कि 17 फरवरी ऑनवर्ड्स जीबीपी कैनेडियन डॉलर में। ओके, तो उसका मैं आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको ट्रेड में एंट्री लेने में हेल्प हो जाए। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो हम इस वक्त डेली टाइम फ्रेम में हैं और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो तकरीबन काफ़ी देर से ये 28 सितंबर से ऑनवर्ड्स 28 सितंबर 23 से ऑनवर्ड्स इसका अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, और अप ट्रेंड चलने के बाद आप ये देखें कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर में इसका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ऑन डेली टाइम फ्रेम वो ये है। ओके, और इसका जो हाई है स्विंग हाई वो ये है और इसका जो स्विंग लो है वो ये है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये अभी तक अप ट्रेंड में ही है, लेकिन ये बड़ा मार्जिनल अप ट्रेंड में है। ठीक है, आप देखें कि यहाँ पर ये बिल्कुल इसने बॉटम को टच किया है, बल्कि इसने यहाँ पर कुछ लिक्विडेट भी किया है और उसके बाद ये वापस गया है। अब वापस जाने के बाद ये यहाँ पर इसको आगे फर्दर ब्रेक नहीं कर सका। यहाँ पर इसके सेल ऑर्डर्स पड़े हुए थे, यू कैन सी दिस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पर सेल ऑर्डर्स थे। जैसे ही मार्केट यहाँ पर पहुँची है तो फौरन इसने वो सेल ऑर्डर्स लिए हैं और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। अगर ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करती तो ये यहाँ से इसको लाइन को ब्रेक करके ऊपर जानी चाहिए थी मार्केट। अब ये जो रिवर्सल है ऑन डेली टाइम फ्रेम ये थोड़ी सी अलार्मिंग है। इसमें आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर ये आपकी बाय टू सेल कैंडल जो है, यहाँ पर आप ये देखें ये आपकी बाय टू सेल कैंडल है और ये आपका सप्लाई जोन बनता है। राइट, डेली टाइम फ्रेम में ये आपका सप्लाई जोन बनता है। और ये जो जैसे ही आप देखें कि मार्केट इस सप्लाई जोन में दाखिल हुई है तो इसने यहाँ पर एक विक बनाई है और यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर आया है। ठीक है, तो आइडियल जो सिनेरियो था इस ट्रेड में एंट्री का वो था आपका 16 जनवरी 2025। 16 जनवरी 2025 में आपको यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर कैंडल्स का मिल रहा है जिससे कि आपको कंफर्म हुआ कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाली है। तो उससे भी ज़्यादा आइडियल ये था कि आपको पता है कि जिस वक्त आपकी ये सेल कैंडल, फिर ये आपका ये स्पिंडल टाइप, ठीक है, फिर ये स्पिंडल टाइप,
सेलर्स और बायर की फाइट, ठीक है। और उसके बाद फिर ये बड़ी कैंडल ग्रीन जो कि इस कैंडल से भी ऑलमोस्ट बड़ी है, तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर जाने वाली। तो यहां पर जिस वक्त ये वाली कैंडल 17 जनवरी को ये कैंडल यहां पर आई है, ठीक है, तो दिस कुड हैव बीन द बेस्ट एंट्री पॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि ये मार्केट अभी ऊपर जानी है। तो ये सॉरी, आपको बहुत ही अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ यहां पर ये ट्रेड मिल सकती थी, ठीक है। यानी अगर आप ये ट्रेड यहां लेते तो इट वुड हैव बीन ए लॉन्ग पोजीशन समवेयर हियर, और आपका टारगेट था एटलीस्ट दिस पॉइंट, जहां पर कि आपकी ये सेल कैंडल, ये आपका जो सप्लाई एरिया है वहां तक, और आपका जो रिस्क था इट वाज, तो ये आपको तकरीबन 1:5.66 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था, जो कि आपको यहाँ पर मिल सकता था, ठीक है। अब इस वक्त जिस स्टेज पे आप हैं, यहाँ पर थोड़ी सी रिस्की ट्रेड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ये बाय टू सेल कैंडल है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्डर्स हैं सेल के, ठीक है। और उसके बाद आपकी ये आपकी बन रही है सेल टू बाय कैंडल, ओके, ये आपकी सेल टू बाय बन रही है। तो यहाँ पर मे बी कि आपकी मार्केट जो है वो लेट्स से यहाँ पर नीचे आए, फिर यहाँ पर साइडवेज चलना शुरू हो जाए, थोड़ी सी लिक्विडिटी जनरेट करे, ठीक है। उसके बाद ये इस लिक्विडिटी को डीप इनसाइड यहाँ पर क्लिक करे, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो जब आपके पास जो सप्लाई जोन और डिमांड जोन इतने नज़दीक हो जाते हैं, तो उसमें फिर मार्केट के साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि इसमें आप एनालिसिस को थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएं, और इसमें जो एंट्री लें वो आपकी एंट्री जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इसका एनालिसिस किया है डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें 4 आवर्स में चले जाएं, तो 4 आवर्स में देखें कि यहाँ पर मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में आई है नीचे, ठीक है, पुल बैक किया, डेली वाला जो पुल बैक था लाइक दिस, ये देखें आप, ये डेली टाइम फ्रेम में ये जो पुल बैक है, ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक 4 आवर्स में आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला, राइट, इसमें आपकी ग्रीन कैंडल है, फिर आपका ये एक मॉर्निंग स्टार टाइप बन रहा है जो इन्वर्टेड हैमर, और फिर उसके बाद जो है वो आपको एक रेड कैंडल मिली है, ठीक है। ये रेड कैंडल जो है ये इस ग्रीन कैंडल के हाफ से ज़्यादा कवर कर गई है, ठीक है। सो दिस मीन्स ये आपको इंडिकेट कर रहा है ये स्ट्रक्चर कि यहाँ पर इट इज़ लाइकली कि मार्केट जो है वो नीचे आए, ठीक है।
और नीचे जो है वो, अगर आपको मैं एग्जैक्ट एरिया मार्क करूं तो मोस्ट लाइकली दिस विल बी द एरिया, ठीक है। ये एरिया है जिसमें कि मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। अगर मैं इसको आरएसआई को थोड़ा सा देखूं तो आरएसआई में भी आपको कुछ कंप्रेशन नज़र आ रहा है, राइट। यहाँ पर आपकी आरएसआई थोड़ा, यहाँ पर आपकी कैंडल स्टिक के जो हाइज हैं उसकी स्लोप अपवर्ड है, जबकि यहाँ पर आपकी स्लोप जो है वो तकरीबन स्ट्रेट है। तो यहाँ पर आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में आरएसआई में भी कुछ कंप्रेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि दिस इज़ नॉट द आइडियल टाइम टू एंटर द ट्रेड। यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लेनी है तो मे बी आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे समवेयर हेयर, और ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और आपका जो टारगेट है इट विल बी योर डेली हाई, ठीक है। तो ये 1:7 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट साइडवेज जा सकती है, तो मे बी आपको एंट्री जो है वो ज़रा एहतियात से करनी चाहिए, ठीक है। इसमें मैं फर्दर आपको ये कहूँगा कि जब आप यहाँ पर मार्केट आती है आप वेट करें, और जब इस एरिया में मार्केट आती है तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाएं, ओके। अब आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 1, 2 एंड 3, 3 कैंडल्स का ये लो बना है, और ये लो 15 मिनट में ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। और ये आपका 15 मिनट का स्विंग हाई है, और मोस्ट लाइकली ये आपका स्विंग लो है। ठीक है। अब ये आपकी 15 मिनट की रेंज है। अब 15 मिनट में चूंकि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप फिर रिट्रेसमेंट लगाएं, फिर रिट्रेसमेंट लगाएं, तो आपको बहुत क्लियरली यहां पर पता चल गया कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि मीडियम टाइम फ्रेम है, ठीक है, इट इज लाइकली कि आपकी मार्केट तकरीबन इस सप्लाई जोन तक आए। ये देखें आप, ये आपका सप्लाई जोन बन रहा है 0.786 और 618 के दरमियान। तो मार्केट यहाँ तक आए, या मे बी ये वाला सप्लाई जोन है, ठीक है, इस सप्लाई जोन से भी
मार्केट रिट्रेस कर सकती है। ठीक है, यहाँ से भी रिट्रेस कर सकती है। और अगर आप बाय लॉज की बात करें तो मोस्ट लाइकली ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट करते हुए, ठीक है, उस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए यहाँ तक आए और यहाँ से मार्केट फिर नीचे चली जाए। ठीक है, अब इस सारे सिनेरियो में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इसमें इस टाइम पे बाय की ट्रेड लें बाय लॉन्ग करें, बिकॉज 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है तो इट इज़ बेटर कि हम वेट करें कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो फॉर दैट मैटर यहाँ से यहाँ जाने के बाद अपने स्विंग लो को ब्रेक करके फिर उसके बाद अगेन नीचे आए। ठीक है, और उसके बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम जब लोअर लो से हायर हाई और फिर उसके बाद हायर लो बनाए, सो दिस शुड बी योर एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, जब आपकी मार्केट इस जगह पर पहुंचती है, ठीक है जब आपकी मार्केट इस जगह पर पहुंचती है यहाँ पर, तो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जंप कर जाना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर इस एरिया में, जारी बात है जब मार्केट 15 मिनट में नीचे आ रही है तो 1 मिनट जो है वो डाउन ट्रेंड में होगा। ठीक है, 1 मिनट डाउन ट्रेंड में होगा और उसके बाद एकदम से ये अप ट्रेंड में आएगा और फिर 0.5 या 618 से रिट्रेस करेगा और यहाँ से ये मार्केट जो है ये ऊपर की तरफ जाएगी। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो ये येलो कलर में आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में होगा और इस एरिया में आके ये अप ट्रेंड में आएगा। सो दिस विल बी योर टू बी प्रिसाइज एंट्री पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका एंट्री पॉइंट होगा। तो जो लोग भी इसमें बाय की ट्रेड लेना चाहते हैं, बाय लॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला अडॉप्ट करना चाहिए। यू विल हैव टू वेट, मार्केट जो है वो किस टाइम फ्रेम में ओपन होती है, किस जगह पर मार्केट ओपन होती है, ठीक है, मंडे को उसके बाद आप ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके एक अच्छी एंट्री जो है वो बाई के लिए ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, इस मार्केट में बहुत रिस्क इन्वॉल्व हैं। मैं जो भी बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे फॉर बेटर लर्निंग। ठीक है, आप अपना एनालिसिस करें और उसके मुताबिक एंट्री लें। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।